अवसर और सूर्योदय दोनों में एक ही समानता है। देरी करने वाले अक्सर इसे खो देते हैं। बीते हुए को कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य हमारे हाथ में है। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद नए साल का आरंभ होगा, वर्ष 2026 का आरंभ होगा। तो 2026 में विशेष करके वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भाग्य में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या ऐसे सकारात्मक परिवर्तन आएंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 2026 में? इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। 2026 यह साल सूर्य का है और सूर्य हमारे 9 ग्रहों के राजा माने जाते हैं, हमारे प्राणों के स्रोत हैं। सूर्य जीवन दाता हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं, शासन प्रशासन के कारक माने जाते हैं, प्रमोशन पदोन्नति के कारक माने जाते हैं। और आपकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी मंगल के साथ सूर्य की प्रबल मैत्रीवत संबंध भी माना जाता है, क्योंकि सूर्य राजा है तो मंगल सेनापति हैं। तो 2026 में क्या प्रभाव होगा, ग्रह गोचरीय स्थिति किस प्रकार देखने को मिलेगी, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, वृश्चिक राशि और साल के शुरुआत में ही एक सकारात्मक परिवर्तन आपके लिए होगा। आपकी राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी मंगल 16 जनवरी 2026 को अपनी उच्च राशि मकर राशि में और आपके तीसरे भाव में, अपने कारक भाव में 45 दिनों के लिए विराजमान होंगे। मंगल, जिनका नाम ही मंगल है, और वो जब देने लगते हैं जंगल में मंगल कर देते हैं, अन्यथा अमंगल करते भी देर नहीं लगाते हैं। मंगल के बारे में एक कहावत है, तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात्, कि जब वो मंगल प्रसन्न होते हैं किसी भी व्यक्ति को अपना समय आने पर साम्राज्य दे देते हैं। और यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। मंगल राज्य के कारक माने जाते हैं। मंगल अग्नि प्रदान ग्रह है। मंगल की अच्छी स्थिति सुखद काम शक्ति का निर्माण करती है और अशुभ स्थिति गलत काम शक्ति का निर्माण करती है, अशुभ काम शक्ति का निर्माण करती है। तो पति पत्नी के लिए, संबंधों के लिए सकारात्मक काम शक्ति का होना जरूरी माना जाता है, तभी दांपत्य जीवन चलता है। और यही कारण है कि विवाह से पहले लड़के और लड़कियों की कुंडली में मंगल का मिलान किया जाता है। तो साल के शुरुआत में ही मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे 45 दिनों के लिए। कहते हैं जिनका आरंभ ही अच्छा होता है उसका अंत भी अच्छा होता है। तो मंगल अपने तीसरे भाव में, कारक भाव में, अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और साल के शुरुआती दिनों में यह सकारात्मक संकेत है वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए। अब तीसरा भाव पराक्रम का माना जाता है, साहस का माना जाता है, बल का माना जाता है, भाई बहनों का माना जाता है, निर्णय शक्ति का माना जाता है। और हमेशा अपने आप को प्रमोट करने का जो भाव है वो तीसरा भाव ही माना जाता है। और मंगल सेनानायक है, स्वाभाविक है इनके अंदर पराक्रम होता है, साहस होता है। तो 16 जनवरी 2026 के बाद वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए हमेशा अपने आप को आगे रखने की आप कोशिश करेंगे, लीडरशिप रखने की कोशिश करेंगे और मंगल अपने आप को आगे रखेंगे आपको। भाइयों के बीच अच्छे संबंध स्थापित होंगे मंगल, क्योंकि भाई के कारक माने जाते हैं। कौटुंबिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, निर्णय शक्ति आपकी बढ़ेगी और आप हमेशा जहां भी सकारात्मक कार्य होंगे, अच्छे कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर अपने आप को आगे रखने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण आपका पद बढ़ेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको देखने को मिलेगी और पति पत्नी की जो रिलेशन है उसमें सकारात्मक संकेत देखने को मिलेंगे। अच्छा, और उसका परिणाम भी, उसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरियों के अगर आप चक्कर भी काट रहे थे उससे भी मंगल आपको मुक्त करेंगे। भूमि विवाद चल रहा था उससे भी आप मुक्त होंगे।
तो कुल मिलाकर के आपको वाहन का लाभ भी हो सकता है, भूमि का लाभ सब हो सकता है, आपको ये जमीन जायदाद खरीद सकते हैं। तो 16 जनवरी के बाद मंगल जब मकर राशि अपनी उच्च राशि में आएंगे तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए, क्योंकि आपके लिए लग्नेश मंगल बनते हैं और मंगल साहस के कारक माने जाते हैं, ऐसी सकारात्मक प्रवृत्ति आपके अंदर देखने को मिलेगी वर्ष के शुरुआती महीने में से ही। अब बात करते हैं सूर्य की। दोस्तों, सूर्य आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे और उसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन लगभग 1 महीने का होता है। तो 1 महीने तक सूर्य आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे। उसके बाद 1 महीने तक आपके तीसरे भाव में, उसके बाद चौथे भाव में, उसके बाद पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। तो साल के शुरुआत में 3-4 महीने तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी मंगल के साथ सूर्य का मैत्रीवत संबंध माना जाता है। तो सूर्य राजा है, मंगल सेनानायक है। दोनों मिलकर के आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। सूर्य योग कारक भी है, आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं और आपके धन भाव में वो शुरुआती दिनों में रहेंगे। तो निश्चित तौर पर कार्य क्षेत्र में पदोन्नति देखने को मिलेगी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी देखने को मिलेगी। जहां आप नौकरी करते हैं वहां पर आपका प्रमोशन भी हो सकता है। पदोन्नति रुकी हुई थी, पदोन्नति भी आपकी होगी। दूसरी बात, आपके सपने और आपकी इच्छाएं लगातार कई दिनों से दबे हुए थे, वो सपने, वो इच्छाएं भी आपकी पूरी करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके कार्य क्षेत्र के लिए अब लगातार प्रयास करेंगे आगे बढ़ने का। तो सूर्य की स्थिति साल के शुरुआती महीने में और उसके आगे भी 3-4 महीने तक सूर्य की स्थिति वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। दोस्तों, बृहस्पति वैसे आपके अष्टम भाव में विराजमान है और बृहस्पति अभी वक्र अवस्था में चल रहे हैं। अष्टम भाव, लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं जो मृत्यु तुल्य कष्टों का कारण बनते हैं। लेकिन यह स्थिति कब तक रहेगी? 11 मार्च तक। 11 मार्च 2026 को बृहस्पति मिथुन राशि में ही मार्गी होंगे। उस स्थिति में यह आपको विशेष परिवर्तन और प्राप्ति देंगे, क्योंकि अष्टम भाव वैसे वैराग्य का भाव माना जाता है, गुड रहस्यों का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, लेकिन हमारे अंदर की क्षमताओं का, योग्यताओं का भाव भी ये माना जाता है। तो बृहस्पति जब मार्गी होंगे, क्योंकि जब कभी भी शुभ ग्रह मार्गी होते हैं उनमें शुभता बढ़ जाती है। तो आपके लिए बृहस्पति योग कारक हैं, वो आपके पंचम भाव, त्रिकोण भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में वो मार्गी होंगे। निश्चित तौर पर आपके अंदर की योग्यताओं को, समताओं को वो बाहर निकाल करके लेके आएंगे। और यह भी नहीं बोलना है कि यही अष्टम भाव प्राप्ति व परिवर्तन का भाव माना जाता है। जीवन में विशेष प्राप्ति और परिवर्तन बृहस्पति आपको देंगे। 11 मार्च 2026 को ये मिथुन राशि में मार्गी होंगे और 13 दिसंबर 2026 तक, लगभग 1 वर्ष तक बृहस्पति आपके लिए मार्गी रहेंगे, योग कारक बन के मार्गी रहेंगे। लेकिन इससे पहले ही 2 जून 2026 को बृहस्पति अपनी उच्च राशि में और आपके भाग्य भाव में विराजमान होंगे। यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। कब? 2 जून के बाद बृहस्पति भाग्यश बनकर के आपके भाग्य भाव में और अपनी उच्च राशि में विराजमान होंगे। बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं, तो भाग्य में विशेष जागृति देखने को मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। यह भाव पिता का भाव माना जाता है, पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। जहां भी मांगलिक कार्य होंगे, सामाजिक कार्य होंगे, बढ़ चढ़कर के हिस्सा लेंगे और परमपिता परमात्मा के प्रति आपका विश्वास जागृत होगा। यकीन मानिए, जब भी परमपिता परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास जागृत होता है, वहीं से शुभ समय की हमारे लिए शुरुआत हो जाती है। ईश्वरीय कृपा वहां पर देखने को मिल जाती है। तो यह बृहस्पति की स्थिति 2 जून 2026 को जब अपनी उच्च राशि में और आपके भाग्य भाव में आएंगे तब अच्छी रहेगी। इससे पहले भी बृहस्पति 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे अष्टम भाव के अंदर, ये प्राप्ति व परिवर्तन आपके लिए देंगे। दूसरा देव शनिदेव, जो कर्म के कारक माने जाते हैं। शनिदेव आपके पंचम भाव में और शनिदेव इस समय मार्गी अवस्था में चल रहे हैं, अपनी सीधी चाल चल रहे हैं और पंचम भाव में। पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। यह संचित कर्म का भाव माना जाता है और बृहस्पति शनि कर्म के कारक माने जाते हैं। निश्चित तौर पर जो आपने मेहनत की, उस मेहनत का प्रतिफल इस साल आपको देखने को मिलेगा 2026 में, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए। आपकी संतान के लिए तो अच्छे समय की शुरुआत होगी ही, लेकिन आपके लिए भी अच्छे समय की शुरुआत होगी। यदि आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भी भेजना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए, तो यह समय आपके लिए, यह साल आपके लिए बहुत
अच्छा रहने वाला है। यह भाव संचित कर्म का भाव है। पहले आपने बहुत मेहनत की, लेकिन उस मेहनत का फल शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। आपके बच्चे अगर अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। आप भी अगर अविवाहित हैं तो आपके लिए भी विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, संचित कर्म के लिए शनिदेव की स्थिति, शनिदेव मार्गी है और त्रिकोण भाव में वो बैठे हैं। यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। अब राहु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। राहु इस समय 18 सालों के बाद अपने ही स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आए हैं और आपके चतुर्थ भाव में शनिदेव की राशि कुंभ राशि में विराजमान है। शनिदेव के साथ राहु का मित्रवत संबंध भी है। तो राहु यहां पर अपने नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में 18 सालों के बाद विराजमान हुए। निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। लेकिन अब राहु तो कलयुग का राजा कहा जाता है। ये भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी देते हैं, लेकिन यहां पर थोड़े ये झगड़ोलू प्रवृत्ति के भी बना देते हैं व्यक्ति को। तो कोर्ट कचहरी की समस्याएं भी ये करवा देते हैं। तो राहु का कुछ महत्वपूर्ण उपाय आपको करने से राहु की कृपा भी आपको मिलेगी। केतु आपके दसम भाव में विराजमान है, उपचय भाव में, और केतु का उपचय भाव दसम भाव में रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए ये जो ग्रह गोचरीय स्थितियां बन रही है, आपके लिए काफी अनुकूल स्थितियां बन रही हैं। तो अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की। उपाय में मंगल से संबंधित आप कुछ उपाय करें 2026 में। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वाले जातक क्या करना है, लाल कलर का आपको कपड़ा लेना है, उसमें मसूर की दाल, तांबे का छोटा सा टुकड़ा डाल करके मंगलवार के दिन सुबह में ये उपाय करना। अपने ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें। जहां भी हनुमान जी का मंदिर हो आपके आसपास, वहां नियमित जाएं, हनुमान जी के दर्शन करें। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आपको स्वयं को करना है। सुंदरकांड का पाठ 2026 में एक बार अपने घर में आप जरूर करवाएं। ऐसा करने से मंगल की भी कृपा प्राप्त होगी और भी ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी और ग्रह गोचरीय स्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल होने वाली है 2026 में। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।